बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो रेट ऑफ एवोल्यूशन के हवाले से आखिरी बात है, वो है मोज़ेक एवोल्यूशन। अब देखें, मोज़ेक कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ फ़र्ज़ करें कि अगर कोई ऑर्गेनिज़म की बॉडी है तो एक जगह चेंज आ जाए, दूसरी जगह चेंज ना आए। तो ऐसी ये देखें, यहाँ चेंज आई है, इस स्ट्रक्चर में चेंज आई है, इस स्ट्रक्चर में चेंज आई है, लेकिन इन स्ट्रक्चर में चेंज ना आए, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं मोज़ेक। अब देखें, मोज़ेक एवोल्यूशन है क्या? चेंज इन ए पोर्शन ऑफ ए ऑर्गेनिज़म। कोई ऑर्गेनिज़म है, उसके किसी हिस्से में तब्दीली आ जाए। फ़र्ज़ करें कि उसकी टेल में चेंज आ जाए, अब उसकी लेग में चेंज आ जाए, लेकिन उसकी नेक में चेंज ना आए, उसके आमतौर पे हेड में चेंज ना आए, while the other basic form of organism is maintained। यानी बॉडी की जो बेसिक फॉर्म है वो मेंटेन रहे और बॉडी के कुछ हिस्सों में चेंज आ जाए, मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म में चेंज ना आए और बॉडी के कहीं कुछ हिस्सों में चेंज आ जाए, लेकिन बॉडी की जो मेन स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। तो ऐसी एवोल्यूशन को नाम देते हैं मोज़ेक एवोल्यूशन। अब ये जो रेट ऑफ एवोल्यूशन है, ये आप जानते हैं कि वेरी होता है, मुख्तलिफ होता है। किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर या किसी पॉपुलेशंस के अंदर या किसी बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर इसका जो रेट है वो एक जैसा नहीं होता। बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी रेट डिफर है। कोई मॉलिक्यूल जल्दी म्यूटेट हो जाता है, चेंज हो जाता है, कोई मॉलिक्यूल जो है वो कंजर्व रहता है, यानी उसके अंदर चेंज इतनी ज़्यादा नहीं आती। इसी तरह ये जो आमतौर पे एवोल्यूशन का रेट है ये पॉपुलेशंस में भी वेरी है कि एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में वेरी होगा। बॉडी के अंदर पाए जाने वाले एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक भी वेरी करेगा। किसी मॉलिक्यूल में इसका रेट ज़्यादा होगा चेंज होने का, किसी मॉलिक्यूल का रेट चेंज होने का कम होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर चेंज कम आती है उन्हें हम कंजर्व्ड मॉलिक्यूल नाम देते हैं और ऐसे एवोल्यूशन को कंजर्व्ड एवोल्यूशन कहते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसी स्ट्रक्चर जिनके अंदर चेंज बड़ी जल्दी आ जाती है, रैपिडली आ जाती है, उन्हें हम कहेंगे नॉन कंजर्व्ड स्ट्रक्चर्स, नॉन कंजर्व्ड मॉलिक्यूल्स। और ऐसी एवोल्यूशन को नाम देंगे जी नॉन कंजर्व्ड एवोल्यूशन। अब देखें, ये तो हमने देख लिया कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट स्ट्रक्चर जो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं उनके अंदर भी उनका रेट डिफर होता है। तो इसकी वजह से जब एक स्पीशीज़ के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी मोज़ेक कंडीशन डेवलप हो जाए कि एक स्ट्रक्चर उस एक स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के अंदर चेंज हो और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे, तो ऐसी एवोल्यूशन को नाम देते हैं मोज़ेक एवोल्यूशन। मतलब मिसाल के तौर पे हम बात करना चाहें कि जितने बर्ड्स हैं आप देखते हैं कि उनकी जो बॉडी की जर्नल फॉर्म है वो हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बर्ड्स हैं, यानी तमाम बर्ड्स को हम रिकॉग्नाइज्ड करते हैं, पहचान लेते हैं एज ए बर्ड्स। क्यों? वो इसलिए आमतौर पे रिकॉग्नाइज करते हैं कि उनकी आमतौर पे चोंच होती है, उनके जनाब पर होते हैं, उनके जनाब आमतौर पे फीदर्स होती हैं, उनकी लेग होती हैं, उनकी टेल होती है। तो उससे इस तरह की स्ट्रक्चर हम देखते हैं। लेकिन ये जहन में रखना कि जितने बर्ड्स हैं तमाम के अंदर कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो कंजर्व्ड हैं और कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो नॉन कंजर्व्ड हैं। और एग्जांपल हम देखते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर जो कंजर्व्ड हैं जिसकी वजह से हम बात कर देते हैं कि ये एनिमल एक बर्ड है। वो दो स्ट्रक्चर की यहाँ हम एग्जांपल बात करेंगे। एक फीदर्स, कि जितने बर्ड्स हैं तमाम के जिस्म पर छोटे पर होंगे उन्हें फीदर्स नाम देते हैं, जो उड़ने के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। दूसरा आप देखते हैं कि जितने बर्ड्स होंगे या ऐसे एनिमल, उनको हम बर्ड कहेंगे जिनके अंदर बिल्स मौजूद होंगी, चोंचें मौजूद होंगी, चोंच मौजूद होगी। तो फीदर्स और बिल्स का होना ये कंजर्व्ड स्ट्रक्चर हैं, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आई। इसी वजह से हम उन एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं एज ए बर्ड्स। लेकिन हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो नॉन कंजर्व्ड भी हैं। मिसाल के तौर पे हम अगर विंग्स और लेग्स के हवाले से बात करें, ये नॉन कंजर्व्ड हैं। मतलब कैसे कि विंग्स देखें मॉडिफाइड हो गए हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। देखें होवरिंग करते हैं, यानी आमतौर पे भिन भिनाने में हेल्प करते हैं, और सोरिंग करते हैं यानी बहुत बुलंदी तक उड़ा के भी ले जाते हैं। स्विमिंग करते हैं यानी पानी में तैरने में भी हेल्प करते हैं। इसी तरह अगर मैं लेग्स के हवाले से बात करूं
तो आपने देखा होगा कि लेग्स भी उनके अंदर डिफरेंट शेप की होती हैं, इसलिए तो डिफरेंट फंक्शन करती हैं। मतलब वेडिंग उन्हें चलने फिरने में, हाँ जी, आज़ादाना घूमने में मदद करते हैं। स्विमिंग लेग्स बर्ड्स को जी पानी में तैरने में भी मदद करती हैं। एंड पिर्चिंग, और दरख्तों पर बैठे परिंदे जो है वो अपनी लेग्स की मदद से शाखों को पकड़ लेते हैं, तो इसे पिर्चिंग नाम देते हैं। तो पिर्चिंग में भी हेल्प करते हैं। इससे ये बात क्लियर हो गई कि बर्ड्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर कंजर्व्ड हैं, यानी वही वाली हैं, विदाउट एनी चेंज हैं, फीदर्स, बिल्स हैं। इसी वजह इन कंजर्व्ड स्ट्रक्चर की वजह से हम उन्हें बर्ड्स कहेंगे। और कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो नॉन कंजर्व्ड हैं, यानी उनके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हमें मुख्तलिफ बर्ड्स के अंदर नज़र आती है, जैसे कि विंग्स हैं और लेग्स हैं।